हेलो बच्चों, रामोतर एकेडमी में स्वागत है आप सभी का। एनडी मैथ की क्लास चल रही थी हमारी और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के बेसिक क्लासेस के बाद कुछ 20 तक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए थे हमने। ठीक है, अपने आज की क्लास में नेक्स्ट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। 21 से स्टार्ट करेंगे और हम आपको बोला गया है इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट की पावर एन एक्स इंटू टेंजेंट एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू बताने के लिए बोला है आपको। फंक्शन है भाई इंटीग्रेशन इज इक्वल टू सीकेंट की पावर एन एक्स इंटू में टेंजेंट एक्स डी एक्स, इसको सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने यहाँ पे सीकेंट एक्स को टी मान लिया। मैंने माना लेट पुट सीकेंट एक्स इज इक्वल टू टी। तो दोनों तरफ डिफरेंशिएट करेंगे तो सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएट बनेगा सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स इंटू में डी एक्स इक्वल टू टी का डिफरेंशिएशन डी टी। ठीक है भाई, तो यहां से मैंने टेंजेंट एक्स डी एक्स की वैल्यू ले ली, तो टेंजेंट एक्स डी एक्स बन जाएगा 1 अपॉन सीकेंट एक्स इंटू में डी टी, और 1 अपॉन सीकेंट बन जाएगा 1 अपॉन में टी इंटू में डी टी। तो इंटीग्रेशन फंक्शन बनेगा आपका अब सीकेंट की पावर जो एन थी ये तो टी की पावर एन बन जाएगी, और टेंजेंट एक्स डी एक्स ये वाली वैल्यू ये 1 अपॉन टी इंटू डी टी बन जाएगा 1 अपॉन टी इंटू में डी टी। अब भाई ये टी की वैल्यू जो पावर 1 है ऊपर जाके एन में से घटाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ टी की पावर एन माइनस 1 इंटू में डी टी। और इसकी सिंप्लीफिकेशन आपको पता ही है, टी की पावर एन माइनस 1 जो है उसमें एक पावर ऐड हो जाएगी और सेम पावर नीचे बनेगी, यानी टी की अपॉन में एन माइनस 1 प्लस 1 प्लस में एक कॉन्स्टेंट सी। तो भाई ये -1 + 1 कैंसिल, -1 + 1 कैंसिल, यानी टी की पावर एन अपॉन में एन प्लस का कांस्टेंट सी, और टी की वैल्यू वापस रखेंगे तो ये बनेगा सीकेंट की पावर एन एक्स अपॉन में, मतलब सीकेंट एक्स की पावर एन एंड एन है आपका ऐसे कैसा अपॉन में प्लस का सी। तो ऑप्शन मैच करेगा भाई, आपका ऑप्शन ए मैच कर रहा है बिल्कुल करेक्टली। ठीक है, तो ऑप्शन ए से चलेंगे 21 में। 22 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन देखो बहुत ही सिंपल मिल रहे हैं आप लोगों को, तो जस्ट बेसिकली अगर आपने हमारी बेसिक क्लासेज अच्छे से अटेम्प्ट किए ना तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 22 पे आओ। 22 पे आपको फंक्शन दिया है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। तो मैं एक बार पेज रफ कर लेता हूं भाई। ठीक है भाई, मैं देखो आप लोगों से गारंटी देता हूं कि अगर आप हमारी बेसिक क्लासेज और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं डिटेल में तो आप लोगों को अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। सिर्फ मैथ के सेक्शन में ही आप 95 प्लस आराम से स्कोर कर सकते हो, मतलब परसेंटाइल में 95 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो एनडीए मैथमेटिक्स के पोर्शन में। इतनी डिटेल में स्टडी कर रहे हैं हम, लास्ट 20 ईयर्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो बार बार आपको यही देखने को मिलते हैं हर बार। ठीक है, इसलिए क्लासेस को थोड़ा सा सीरियस लीजिएगा बच्चों। तो आपका है फंक्शन e की पावर x इंटीग्रेशन आई है e की पावर x इंटू में 1 प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाई ये है कोस स्क्वेयर ऑफ x इंटू ई की पावर x इंटू में dx। ठीक है, आप यहां पर इसको t पुट करा लीजिए x इंटू ई एक्स को, मतलब मैंने माना लेट पुट x इंटू में e की पावर x इज इक्वल टू टी, और दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दिया। तो ये पहला फंक्शन x ऐसे कैसा ई एक्स का डिफरेंशिएशन e की पावर x प्लस में e की पावर x ऐसे कैसी और x का डिफरेंशिएशन 1 होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ई की पावर x कॉमन ले लिया तो ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यानी अब इंटीग्रेशन वाला फंक्शन बन गया आपका e की पावर x इंटू 1 प्लस एक्स डी एक्स, यानी ये पूरी की पूरी वैल्यू डी टी बन गई, और नीचे बन गया ये आपका कोस स्क्वायर इंटू में टी, एंगल टी मतलब, और 1 अपॉन कोस स्क्वायर टी बन जाएगा सीकेंट स्क्वायर टी, यानी सीकेंट स्क्वायर टी इंटू में डी टी। और सीकेंट स्क्वायर एंगल का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एंगल प्लस का कांस्टेंट सी, और टी की वैल्यू पुट करेंगे अगेन, तो टेंजेंट इंटू एक्स ई की पावर एक्स प्लस में कांस्टेंट सी, यानी ऑप्शन मैच हो जाएगा फिर आपका सी ऑप्शन मैच हो रहेगा। ठीक है, 22 में हम ऑप्शन सी से चलेंगे भाई फिर।
देखिए बिल्कुल प्रैक्टिस बेस पे ही आ रहे हैं जो हमने अपने बेसिक क्लासेस में किए थे, सिमिलरली उसी कंसेप्ट पे हैं, है ना। 23rd भी बिल्कुल आसान है, सेम कंसेप्ट पे, मतलब जैसे कि मैंने आप लोगों को एक कंसेप्ट बताया था, उस कंसेप्ट को मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर देता हूँ और फिर क्वेश्चन को प्रोसीड करा देता हूँ मैं आप लोगों को। मैं भी कोशिश करूँगा कि जितने भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं उनमें कंसेप्ट जो भी यूज़ होगा बार बार आपको एक्सप्लेन करता रहूँ, ताकि जिससे प्रैक्टिस आपकी इतनी एनफ हो जाए कि एग्जाम पॉइंट में या एग्जाम के अंदर आप लोगों को कंसेप्ट जल्दी से क्लिक करे फिर, ठीक है, टाइम कंज्यूम ना हो इतना। तो ये है e की पावर x इंटू में रूट एक्स प्लस में 1 में 2 रूट एक्स इंटू में dx। इसका इंटीग्रेशन सोल्व करने के लिए कहा है, तो इसमें कंसेप्ट लगेगा, मैंने आपको बताया था e की पावर x इंटू में फंक्शन हो और उसी का डिफ्रेंसिएशन ऐड हो रहा हो, ठीक है। तो आंसर आता है हमेशा e की पावर x इंटू में फंक्शन प्लस में कांस्टेंट c। यहाँ पे फंक्शन क्या है, वो जो जिसका डेरिवेटिव ऐड हो रहा है रूट एक्स है। आप चेक कर लो, रूट एक्स का अगर आप डिफरेंशिएट करोगे d बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, तो ये बनेगा 1 में 2 रूट एक्स बनेगा। यानी रूट एक्स अगर आपका एफ एक्स है ना, तो 1/2 रूट एक्स आपका एफ डैश एक्स है। तो आंसर सीधा सीधा क्या बनेगा, e की पावर एफ एक्स यानी रूट एक्स प्लस में कांस्टेंट c। ये आंसर बन जाएगा भाई फिर आपका, जो कि है e की पावर x रूट एक्स प्लस c, यानी ऑप्शन बी से चलेंगे फिर हम 23rd में, ठीक है। 24th पे आ जाओ, आप क्वेश्चन रीड करो, तब तक मैं पीछे पेज रफ कर लेता हूँ। आप एक बार पॉज करके पीछे बैक करके क्वेश्चन को रीड करके खुद से भी स्टार्ट किया करो, ताकि आप लोगों को अटेम्प्ट करने का तरीका मालूम हो कि आप लोग मिस्टेक क्या करते हैं जब क्वेश्चन रीड करने के बाद अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है, उस पर भी आप लोगों को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन है साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स, साइन रूट एक्स अपॉन में रूट एक्स इंटू में डी एक्स। भाई मैंने रूट एक्स को पुट कर दिया इसमें टी, पुट रूट एक्स इज इक्वल टू टी, डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स इंटू डी एक्स और टी का डी टी, यानी ये बनेगा 1 में रूट एक्स डी एक्स बन जाएगा इज इक्वल टू 2 डी टी। तो ये वैल्यू बन गई भाई 1 यानी ये रूट एक्स 1 वाला और डी एक्स ये तो बन जाएगा 2 इंटू डी टी, और साइन रूट एक्स बन जाएगा साइन टी, ठीक है। 2 ऐसे कैसा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस का कोस टी प्लस में कांस्टेंट सी, टी की वैल्यू वापस रखेंगे और ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस का 2 कोस इंटू रूट एक्स प्लस का सी, ये आंसर बन जाएगा भाई फिर आपका, जो कि है -2 रूट कोस रूट एक्स प्लस सी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही मैच कर रहा है आपका 24th में, ठीक है। तो 24th में हम चलेंगे डी वाले आंसर से, ऑप्शन डी से। 25th पे आ जाओ भाई। अब 25th में आपको इंटीग्रेशन देना है, सोल्व करने के लिए बोला है वापस से साइन इनवर्स ऑफ कोस एक्स का। तो मैं अगेन पेज रफ कर लेता हूं, ठीक है। आपने देखा होगा क्वेश्चन काफ़ी बेसिक वे में ही आ रहे हैं, ज़्यादा डेप्थ में नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कॉन्फिडेंस दिलाने की कोशिश करता हूं कि एनडी का एग्ज़ाम क्रैक करना मुश्किल नहीं है। ये तो लोगों ने मिथ बना दी, इसलिए बच्चे थोड़ा सा डरे हुए हैं उस चीज़ को लेके। तो इंटीग्रेशन है भाई आपका साइन इनवर्स ऑफ रूट साइन इनवर्स ऑफ एंगल है कोस एक्स इंटू में डी एक्स। भाई मैंने इस कोस एक्स को थोड़ा सा चेंज कर दिया, मतलब ऐसे लिख दिया मैंने इसको, साइन इनवर्स कोस एक्स को लिख दिया मैंने साइन 90 माइनस एंगल, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कोस ही बनेगा, वापस से सेम वैल्यू रहने वाली है। यहाँ पे साइन इनवर्स साइन से कैंसिल होगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ π/2 माइनस एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा, यानी अलग अलग करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ π/2 डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, π/2 बाहर आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये बनेगा आपका π/2 इंटू में एक्स माइनस में एक्स की पावर 2/2 प्लस में कांस्टेंट सी, ठीक है। तो आंसर मैच हो जाएगा आपका πx/2 माइनस में x²/2 प्लस में कांस्टेंट सी की जगह पे के यूज कर रखा है आंसर में, तो कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट ही है वो, कोई घबराने वाली बात नहीं है उसमें,
ठीक है, जहाँ पे इसने बोला भी है के कांस्टेंट है इंटीग्रेशन का, तो ऑप्शन ए से चलेंगे फिर 25th में हम भाई। ठीक है, आसान था ना बिल्कुल। ऐसे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको एग्जाम में भी, क्योंकि ये ओल्ड क्वेश्चन ही आप देख रहे हो 2011 के, 2012 के, 12, 13, ऐसे हमने 2020 तक इकट्ठे करके रखे हुए हैं, जो आगे आगे तक आप देखोगे तो देखने को मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन ऐसे। 26 पे आ जाओ भाई, आप एक बार नोट करके आप प्रोसीड कीजिए, तब तक मैं पेज को रफ कर लेता हूँ स्पेस के लिए। ठीक है, तो भाई ऐसा ही है, देखो मैं आप लोगों से बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को फ्री क्लासेस प्रोवाइड हो रही है, तो आप उसका बेनिफिट उठाइएगा। ऐसा मत कीजिएगा कि बस आप लोग सोचो कि क्लासेस कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेनी है। अगर आप अपने टारगेट को लेके सीरियस हो तो आपको क्लासेस थोड़ा सा डिटेल में ही अच्छे से स्टडी करनी पड़ेगी। तो ये है डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स, डी एक्स अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में कोस स्क्वेयर एक्स। भाई ऊपर 1 तो चल ही रहा होगा ना, 1 इंटू डी एक्स। तो मैंने क्या किया, इस 1 की जगह पे आइडेंटिटी यूज कर ली, जो कि होती है साइन स्क्वेयर एंगल प्लस कोस स्क्वेयर एंगल, यानी साइन स्क्वेयर एक्स प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स। ठीक है, और नीचे चल रहा था आपका साइन स्क्वेयर एक्स मल्टीप्लाई में कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में डी एक्स। सेपरेट कर दो, सेपरेट मतलब साइन स्क्वेयर के नीचे पूरा डिनोमिनेटर और फिर कोस स्क्वेयर के नीचे पूरा डिनोमिनेटर। तो ये बनेगा साइन स्क्वेयर एक्स अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स, प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ कोस स्क्वेयर एक्स अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में कोस स्क्वेयर एक्स इंटू में डी एक्स। भाई साइन स्क्वेयर से साइन स्क्वेयर कैंसिल और इधर कोस स्क्वेयर से कोस स्क्वेयर कैंसिल, यानी इंटीग्रेशन बन गया आपका अब 1 अपॉन में कोस स्क्वेयर एक्स डी एक्स प्लस में 1 अपॉन में साइन स्क्वेयर एक्स इंटू में डी एक्स। भाई 1 अपॉन कोस स्क्वेयर होगा सीकेंड स्क्वेयर एक्स के, प्लस में 1 अपॉन साइन स्क्वेयर होगा कोसिकेंड स्क्वेयर एक्स के। ठीक है, और अब आइडेंटिटी है सीधी सीधी, सीकेंड स्क्वेयर एक्स का इंटीग्रेशन होता है टेंजेंट एक्स। ठीक है, और कोसिकेंड स्क्वेयर का होता है माइनस कोट एक्स, माइनस का कोट एक्स, प्लस में कांस्टेंट सी चलेगा। तो आंसर हो जाएगा टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी। तो टेंजेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस सी, यानी ऑप्शन बी से चलेंगे फिर हम। ठीक है, 26 में हम चलेंगे ऑप्शन बी से। चलिए 27 की तरफ बढ़ते हैं भाई। अब कंसिडर द फॉलोइंग वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, विच ऑफ द अबव इज और करेक्ट। आपको पूछा गया इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा रॉन्ग है। ठीक है, 27 में तो log 10x dx का, ठीक, एक बार 27 को एक बार अच्छे से देखो आप लोग। हाँ, तो वैल्यू दे रखी थी आपको पहले में log 10 dx। ठीक है, तो एक बार मैं अगेन पेज रफ कर लेता हूँ भाई थोड़ा सा स्पेस के लिए। आप एक बार क्वेश्चन नोट कर कर प्रोसीड कीजिएगा, कर लोगे आप लोग, मुझे पूरा यकीन है। ठीक है, दिक्कत नहीं आने वाली आप लोगों को। तो एक बार थोड़ा सा मैं भी पेपर क्लीन कर लेता हूँ। क्लासेस थोड़ा सा देखो आप लोग अगर अच्छे से रखोगे तो एग्जाम अटेम्प्ट करने में भी दिक्कत नहीं आने वाली आपको भाई। ठीक है, ये गारंटी है हमारी। तो हम बात कर रहे थे पहला है log 10 dx। पहली स्टेटमेंट है आपके पास log 10 dx। ठीक है भाई, log 10 तो कांस्टेंट है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम log 10 इंटू में dx, यानी ये बन जाएगा log 10 इंटू में x प्लस में c, यानी ऐसे लिख लेंगे x log 10 प्लस में c। ठीक है, x log 10 प्लस c, और जो कि आंसर में दे रखा है इक्वल टू में x प्लस c, यानी पहली स्टेटमेंट तो फॉल्स है क्योंकि ये x log 10 प्लस c बनना चाहिए था। अब 10 की पावर x dx को इंटीग्रेशन सोल्व करके देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट है 10 की पावर x इंटू में dx। तो ये आइडेंटिटी है a की पावर x वाली, जो कि होती है a की पावर x अपॉन में log a। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट c, यानी ये बनेगा फिर आपका 10 की पावर x अपॉन में log ऑफ 10 प्लस का c, जो कि दे रखा है इक्वल में ओनली 10 की पावर x प्लस c, जो कि गलत है ये भी, यानी कोई सी स्टेटमेंट ठीक नहीं है। तो हम ऑप्शन
डी से जाएंगे, नाइदर वन नोर टू, दोनों की दोनों स्टेटमेंट क्या है यहाँ पर, फॉल्स है भाई। ठीक है, 28 को देखो आप, तब तक मैं पेज रफ कर लेता हूं, पॉज करके आप एक बार ट्राई कीजिएगा, टाइमर साथ में लगा लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आप मैक्सिमम 1 या 1.5 मिनट में कर पाओ, क्योंकि टाइम थोड़ा मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा एग्जाम में बैठने से पहले, क्योंकि वहां पर ज़्यादातर तो एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट में ही प्रॉब्लम आ जाती है हमारे पास। ठीक है, तो 28 में बोला गया आपको, क्वेश्चन नंबर 28 में, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2 इंटीग्रेशन आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 5/2 इंटू में एक्स डी एक्स। ठीक है, मैं एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं क्वेश्चन, हाँ जी यही है। तो मैंने क्या किया, ब्रैकेट वाली वैल्यू को टी पुट कर दिया, मतलब मैंने माना पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। अब दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x बन जाएगा, 1 का 0 यानी 2x dx बन जाएगा dt के, और यहां से x dx की वैल्यू निकाल लो, जो कि बन जाएगी हाफ ऑफ dt, यानी x dx ये तो बनेगा हाफ dt, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 ये पूरा t था और पावर 5/2, तो ये बनेगा t की पावर 5/2। ठीक है, तो 1/2 तो ऐसे कैसा, अब t का पावर 1 ऐड कर देंगे 5/2 में, और जो पावर बनेगी वही नीचे आ जाएगी, 5/2 प्लस में 1, प्लस में एक कांस्टेंट c चलेगा, सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई t की पावर बन जाएगी 7/2, नीचे भी बनेगा 7/2 प्लस का c, यानी सिंप्लीफाई अगेन 1/2 इंटू में 2/7 इंटू में t की पावर 7/2 प्लस कॉन्स्टेंट c, 2 से 2 कैंसिल, तो 1/c, और t की वैल्यू वापस रखेंगे जो कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, होल पावर चलेगी 7/2 प्लस में कांस्टेंट c, ये आंसर हो जाएगा भाई फिर आपका। ठीक है, 1/7, यानी ऑप्शन सी से चलेंगे फिर 28 में हम, जो कि आसान और काफी इंपॉर्टेंट भी था। ठीक है, अब चलते हैं अपने क्वेश्चन 29 की तरफ भाई। आपको इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स और ई की पावर एक्स dx दे दिया गया है, तो पेज अगेन मैं रफ कर लेता हूं, आप एक बार बाई पार्ट से करने की कोशिश कीजिएगा, उसको हो जाएगा, आप लोग कर लोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आप लोगों को, ये गारंटी है, क्योंकि अगर आपने बेसिक क्लासेज अच्छे से देखी है तो हमने वहां पर ऐसे क्वेश्चन काफ़ी डिटेल में और अच्छे से स्टडी कराए थे हमने आप लोगों को। तो देखिए भैया, आपका क्वेश्चन है ये, ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स। ठीक है, ए की पावर एक्स इंटीग्रेशन है ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स इंटू में डी एक्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ए की पावर एक्स को पहला फंक्शन ले लेता हूँ, ई की पावर एक्स को दूसरा फंक्शन, और इंटीग्रेशन बाई पार्ट से करा दूंगा। तो आपको पता है बाई पार्ट वाला रूल अप्लाई करोगे तो ए की पावर एक्स ऐसे कैसा, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स, माइनस में इंटीग्रेशन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, एंड माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, फिर इस पूरे का इंटीग्रेशन कर देंगे डी एक्स के रेस्पेक्ट में, तो सॉल्यूशन बनेगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ऐसे कैसा, माइनस में इंटीग्रेशन ए की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स इंटू में log ए, माइनस में ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। ठीक है, ये गुना में चलता था भाई, माइनस नहीं है, बाई पार्ट वाले रूल में ना ये गुना में है, माइनस में नहीं है, सॉरी। ठीक है, ये गुना में होता है, थोड़ा सा मैं कहीं और पे ध्यान चल रहा था मेरा, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। इंटू में डी एक्स, तो अब चलेगा ये ए की पावर एक्स इंटू में ए की पावर एक्स, आई बराबर चल रहा था, माइनस में log ए बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स। तो आपने देखा था ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स डी एक्स आई के बराबर था, तो यहाँ पर आई रख दो, तो ये बन जाएगा ए की पावर एक्स ई की पावर एक्स माइनस में log ए इंटू में इंटीग्रेशन आई। इस वैल्यू को राइट साइड में ले आओ इधर, मतलब लेफ्ट साइड में, तो वैल्यू बन जाएगी भैया आपकी अब
आई प्लस में log a इंटू आई इज इक्वल टू ए की पावर x इंटू ए की पावर x। आई कॉमन लेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस में log a इज इक्वल टू ए की पावर x इंटू ए की पावर x। ठीक है, और 1 की जगह पे मेरे को पता है मैं log e लिख सकता हूँ, तो ये बनेगा i इंटू में log e प्लस में log a इज इक्वल टू ए की पावर x e की पावर x। फिर मेरे पास एक आइडेंटिटी होती है log की, log a इंटू बी होता है log a प्लस में log b। इस आइडेंटिटी का यूज कर देंगे रिवर्स में, तो ये बन जाएगा i इंटू में log ऑफ a इंटू e इज इक्वल टू ए की पावर x इंटू ए की पावर x। ठीक है, तो i बराबर बन जाएगा a की पावर x इंटू e की पावर x अपॉन में log ऑफ ए ई, प्लस में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट c जो मैंने ऊपर ऐड नहीं किया था यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये बनेगा a की पावर x e की पावर x log अपॉन में log ए ई, ऑप्शन c से बनेगा, फिर ऑप्शन c चलेगा 29th में। ओके, आसान क्वेश्चन आ रहे हैं काफ़ी, है ना। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं 30th, फिर बाकी अपना नेक्स्ट एक्सरसाइज में मतलब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके करेंगे जब तक बच्चों की स्ट्रेंथ अच्छे से नहीं बन जाती है। जैसे बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ती रहेगी फिर हम प्रैक्टिस क्लास का टाइम बढ़ा देंगे आप लोगों की रिक्वायरमेंट के साथ। तो 30th में है log x अपॉन में x। तो भाई मैं पेज रफ कर रहा हूँ, तब तक आप एक बार अटेम्प्ट कीजिएगा log x को t पुट करके। ठीक है, मैं एक बार पेज रफ करके थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ भाई। तो ठीक है, मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, बेनिफिट तो पूरा ही मिल रहा होगा आप लोगों को। और रही बात भाई अपने नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन की, वो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, जैसे ही बच्चों की संख्या बढ़ती है और बच्चे क्लासेस के लिए बोलते हैं तो वो वाला सेक्शन भी जल्दी ही स्टार्ट कर दिया जाएगा। तब तक आप लोगों को थोड़ा देखो वेट करना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी इतनी स्ट्रेंथ नहीं है हमारे पास, इसलिए थोड़ा सा पेशेंस बना के रखो। तो आज का लास्ट क्वेश्चन 30th ये है आपका log x अपॉन में x, log x अपॉन में x इंटू में dx। ठीक है, इस log x को t पुट कर दो आप, पुट log x बराबर में t। ये याद रखना भाई, देखो ये log x बराबर ऐसे भी है log x। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है, मतलब ये नेचुरल log होता है बेस 10 के ऊपर, तो आप दोनों को ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो। डिफरेंशिएट ऑन बोथ साइड्स, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स और t का dt, यानी यहाँ पे 1 अपॉन एक्स इंटू डी एक्स बन जाएगा dt, और log x था आपका t, तो सॉल्व करोगे तो ये बनेगा t की पावर 2/2 प्लस में कांस्टेंट c, और t की वैल्यू रखोगे तो log x की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस c, ये आंसर बनेगा फिर आपका। तो log x की पावर 2 अपॉन में 2, है ना, अपॉन में 2 ही था, यस, प्लस में c, यानी ऑप्शन ए से चलेंगे फिर हम। ठीक है, तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन, जो देखा आपने काफ़ी आसान और सिंपल होते हैं। तो जो भी कहता है कि इनडेफिनेट इंटीग्रेशन टफ है, आप एक बार हमारी बेसिक क्लासेस उनको दिखाएं और आप लोग भी अच्छे स्टडी कीजिएगा, आप लोगों को पता चलेगा कि बेसिक क्लासेस रामोतर एकेडमी के द्वारा पढ़ने पर आप लोगों को किसी तरह की प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलती है। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं पर रखते हैं बच्चों, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।